एंटी करप्शन बटालियन राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक हटवा चक नंबर 1 में संपन्न हुई। सामाजिक जागरूकता, नारी सम्मान और राष्ट्रीय गौरव सम्मान के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मऊगंज जिले के हटवा चक नंबर 1 में सामाजिक जागरूकता, नारी सम्मान और राष्ट्रीय गौरव सम्मान कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल आनंद ठाकुर की अगुवाई में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम सचिव नागेंद्र गौड़, अनिमेश कुमार शर्मा एवं चिंतामण तिवारी कानूनी सलाहकार के परामर्श से जोनल एडवाइजर विजय कुमार पांडे के द्वारा किया गया और कार्यक्रम में निष्ठा सम्मान एवं प्रशासनिक एवं जनप्रतिनिधि एवं मीडिया सहकर्मी को आमंत्रित किया गया था। उक्त कार्यक्रम में निर्मल आनंद ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष को चीफ गेस्ट एवं राजू पांडे राष्ट्रीय सलाहकार और योगेश कुमार पर क्षेत्रीय सलाहकार को बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। इस दौरान निर्मल आनंद ठाकुर राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटवा चेक नंबर 1 की धरती पर सम्मानित किया गया एवं योगेश कुमार राष्ट्रीय सामाजिक जागरूकता के बारे में क्षेत्र के युवा एवं बुजुर्ग साथियों को जागरूक किया गया तथा साथ ही सम्मान पत्र से सम्मानित भी किया गया। राजू पांडे राष्ट्रीय अध्यक्ष जय श्री राम सेवा संस्थान के द्वारा राष्ट्रीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। उपरोक्त कार्यक्रम में प्रशासनिक, सामाजिक, जनता और जनप्रतिनिधि विजय कुमार पांडे, राममणि मिश्रा, दीपक कुमार सोनी, मोनू शुक्ला, शशि कुमार मिश्रा, राममणि द्विवेदी, भैयालाल मिश्रा, उमेश मिश्रा, संपादक आस्था की शक्ति, पत्रकार दीपक सिंह, अमर कुमार मिश्रा, मनोज सिंह, राजबहोर सोनी, पूर्व जनपद सदस्य रितेश मिश्रा, राजू सिंह, विनोद साहू, महेश्वरी मिश्रा, ब्रिजमोहन शुक्ला एवं क्षेत्र के आसपास के युवा साथियों का गरिमापूर्ण सम्मान के साथ उक्त कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज एंटी करप्शन बटालियन हमारे मऊगंज जिले के हटवा चेक नंबर में के 1 में अपने कार्यक्रम को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए आप लोग यहाँ पधारे। सर, मैं आपसे जानकारी ये चाहूँगा कि क्या है एंटी करप्शन बटालियन, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। एंटी करप्शन बटालियन क्राइम डिटेक्टिव एक संस्था है, एक एनजीओ है जो भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सभी जो है भारत सरकार द्वारा ही मान्यता प्राप्त है और ये सामाजिक जागरूकता के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, राष्ट्र हित के लिए, देश हित के लिए जो है इसके द्वारा जो है कार्यक्रम किया जाता है। लोगों में अवेयरनेस का, लोगों में जो है विकास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए, स्वच्छता के लिए, शिक्षा के लिए, नारी उद्धार के लिए और यौन शोषण जो हो रहा है उसके खिलाफ में, दहेज प्रथा के लिए जो बेटियों को, बहुओं को प्रताड़ित किया जाता है उसके लिए, तो इन सभी चीज़ों में जो है अहम भूमिका जो है जो भी संस्था के सदस्य होते हैं उनका होता है और वो लोग आगे कदम बढ़ा करके और समाज हित में कार्य करते हैं और हमेशा लोगों को जो है फ़ायदा पहुंचाने का काम करते हैं। जो भी सरकार द्वारा लाभ योजना बनी है उस योजना के तहत जो है उनको लाभ पहुंचाने का काम करते हैं, जन जन जागरूकता फैलाते हैं और घर घर जा कर के हमारे कार्यकर्ता सभी घरों में डोर टू डोर एक्टिविटी जो अंग्रेजी में कहा जाता है, तो डोर टू डोर एक्टिविटी करके जो है उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं कि कौन कौन सी योजना सरकार के द्वारा जो है दिशा निर्देश पे चल रही है और किस योजना का लाभ आपको मिल गया है, कौन सी योजना का लाभ नहीं मिला है, इसके बारे में लोगों को जागरूक करने का। साथ में जो भी संस्थाएं और भी हमारी जैसी संस्थाएं हैं, एंटी करप्शन बटालियन क्राइम डिटेक्टिव, मैं निर्मल आनंद ठाकुर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय स्तर पे जो है इसको हमेशा संज्ञान में लेते रहता हूँ और हमेशा हम लोगों की बैठक जो है साप्ताहिक, मासिक कोर कमेटी की बैठक होती है, उसमें निर्णय लिया जाता है, उसके अनुरूप ही कार्य किया जाता है। ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे आवेदन हम लोगों को प्राप्त हुए हैं जो भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ था, तो उसमें जो है हम लोगों ने संज्ञान लेकर के और साथ में पुलिस प्रशासन से मिल के, जो भी जनता प्रतिनिधि हैं उनसे मिल कर के लोगों को न्याय दिलाने का काम हमने किया और हमारी लगभग जो है 20 प्रदेशों में जो है अच्छी एक्टिविटी रही है और 100% अचीवमेंट रहा है।
हर प्रकार के केस हैं, चाहे वो दहेज प्रथा के लिए हो, घरेलू हिंसा का हो, प्रॉपर्टी विवाद हो, या फिर किसी प्रकार का जो है यौन शोषण का हो, या फिर जो है नौकरी के नाम पे झांसा दे करके जो है पैसा ऐंठने का काम बिचौलिए ने किया है, या फिर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, जनधन योजना का लाभ, तो ये सब बहुत प्रकार के केस जो है हमारे डिपार्टमेंट में आया था और अभी भी आ रहा है। और अभी भी मैं यहाँ उपस्थित हूँ तो आज के भी डेट में 4 केस मुझे प्राप्त हुए हैं जो कलकत्ता से हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के केस के बारे में जानकारी हमको जनता जनार्दन ही पहुँचाती है और उनके सहयोग से ही, और हमारे जो संस्था के सदस्य हैं उनके सहयोग से ही जो है ये सफल होता है। आपके बटालियन के साथ कुछ और बटालियन बनाई गई है कि कई बटालियन मिलकर के इस मुद्दे पर काम करते हैं? देखिए, हमारी संस्था का स्वयं नाम जो है एंटी करप्शन बटालियन है। इसका हिंदी रूपांतरण है भ्रष्टाचार विरोधी वाहिनी अपराध जासूस। यानी इसमें एक दल भी है जो हर प्रकार से भली भांति जो है ग्राउंड लेवल पे संज्ञान भी लेता है, और एक दूसरा दल भी है जो कार्य करता है उसको गुप्त तरीके से जो है जांच करनी है, ठीक है। इसके अलावा जो प्रदेश लेवल पे कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं, कोर कमेटी है, उन लोगों के द्वारा भी संज्ञान में लिया जाता है। और इस हमारे एंटी करप्शन के बैनर तले बहुत सारी संस्थाएं जो है वो काम कर रही है, जैसे में जय श्री राम सेवा संस्था, ऑल इंडिया NGO यूनियन, आपको सेफ ह्यूमन राइट्स, क्राइम इन्वेस्टिगेशन फेडरेशन, और महारानी जानकी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, ठीक है, महारानी कृष्णावती एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, आपको आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन सोसाइटी। इसके अलावा बहुत सारे विद्यालय, बहुत सारे नर्सिंग होम, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इस बैनर तले जो है काम कर रहे हैं। बहुत सारे रिटायर्ड ऑफिसर, गस्टेड रैंक रिटायर्ड ऑफिसर, जज, पुलिस पदाधिकारी, आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर, हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड ऑफिसर, और कुछ वर्किंग स्टाफ भी, वर्किंग कुछ पॉलिटिकल मेंबर भी जो है इसके सदस्य हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई सरकारी मुलाजिम इसका सदस्य नहीं बन सकता, ठीक है। देश में आपकी संस्था कितने वर्षों से काम कर रही है? देश में हमारी संस्था जो है लगभग 25 सालों से कार्यरत है। किसी कार्य कारण के बीच संबंध रखती है यह स्पष्ट हो गया है, और जागरूकता की कड़ी में आप एक शख्स के रूप में उभरे हैं और दिख रहे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं, चमत्कार को नमस्कार करने से कोई फायदा नहीं होता। क्या चमत्कार को नमस्कार करने से कोई फायदा नहीं होता? सूरज को दीपक दिखाने से कोई हल नहीं होता। प्यारे साथियों, जागरूकता का मतलब ये है, शासन एक आधार कड़ी है, ग्राम पंचायत के माध्यम से विभिन्न स्वायत्तशासी संस्थाओं के माध्यम से देश के विकास में अपनी भागीदारी बनाए रखती है। अब जागरूक होने का समय मुझे कब आता है, उस समय हम चुप रहते हैं, प्रदर्शनकारी जैसी स्थिति में शामिल हो जाते हैं। इससे क्या फायदा निकलता है? ये जो भ्रष्टाचार की परिधि बात बोली जा रही है, उसका क्या हल होगा? हम माला पहन लें, हम मंच में बैठ लें, आप मुझे माला पहना दें, इससे कोई लाभ मिलता नहीं मेरे को। जब देखिए सरकार हरिजन आदिवासियों के बीच में, पिछड़ा वर्ग के बीच में 1,20,000 रुपए का अनुदान देकर मकान बना रही है, इसको तो आप भली बात जानते हैं। लेकिन सरकार का नियम है कि जिनके पास कच्चा मकान उसी को दिया जाए। लेकिन देखने में आपके आसपास ही ऐसी परिस्थितियां देखी गई है कि जहां पक्का मकान है उसके ऊपर मकान बनवाया गया है, और आप इस बात को जानते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे हुआ। प्यारे साथियों, एक हरिजन आदिवासी 1,20,000
के राशि में घर नहीं बना सकता। आप जानते हैं कि बालू की कीमत क्या है। एक ट्रक बालू आ जाए उसकी कीमत क्या है, 40,000 से ऊपर है, नीचे नहीं है। बताइए घर कैसे बना सकता है। इस बात को माननीय विधायक जानते हैं, सांसद जानते हैं, सरकार जानती है, सीएम और पीएम जानते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह की घोषणा थी कि आदिवासियों के बीच में यह जो हम मकान दे रहे हैं, हम जानते हैं कि ये बहुत ही हरियाणा आदिवासियों को मकान बनाने में कठिनाई गुजर रही है। तो हम आने वाले वक्त में बालू कम कीमत में देंगे और उसमें कैटेगरी निश्चित करेंगे, या तो बालू फ्री कर देंगे। लेकिन परिस्थितियां जस की तस दिख रही, कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसे हम भाषण दे रहे हैं, ऐसे माननीय विधायक आएंगे, सांसद आएंगे, मिनिस्टर आएंगे, सीएम आएंगे, पीएम आएंगे, कोई बात नहीं। हम उनसे पूछना चाहते हैं, आपके घर के बगल में कहीं कुंटा हो, गांव के लोग, हम आप नहीं जान पाते कि ये कुंटा ऐसा है जहां विधायक और सांसद की नजर पहुंच जाती है। अब वो तुरंत उस कुंटे को जान लेते हैं और क्या सोचते हैं कि हम एक प्रतीक्षालय खड़ा करें। प्रतीक्षालय की कीमत क्या है आप लोग जानते? प्रतीक्षालय की कीमत अनुमानित सरकार के अनुसार 4 लाख के ऊपर में। एक आदिवासी 1,20,000 रुपए में इतना बड़ा मकान बना सकता। उसके लिए सरकार अपनी योजनाओं में परिवर्तन नहीं कर रही, लेकिन एक प्रतीक्षालय 6 लाख में बन जाए बहुत। इस भ्रष्टाचार को देखने और जगाने की आवश्यकता हमको। आपके सामने रोड जा रही है, रोड सीमेंट की बन रही, परंतु आप खड़े रहेंगे, देखते रहेंगे कि दादा आए हैं और दादा को रोड आए, प्रार्थना के अनुसार रोड बदल रही है नहीं। चाहे 3 महीना बाद उखड़ जाए, लेकिन अपना बोलब न अमन जमाए हम कहीं लाए करेक्शन के खिलाफ आए, हम सहयोगी, हम समर्थक, हम यह मामला भ्रष्टाचार माने आपको जागरूक करने का, क्या आपको जागरूक करने का, आप जागरूक होइए। ये रोड बनी हुई है, देख रहे हैं कि रोड बनी है। इंजीनियर से पूछे इस रोड की माने चलने की अवधि कितनी है, 6 महीने में टूट गई। देश की यही परिस्थितियां, देश में हाल है। हम लोग पढ़ते थे किताब में, नेशनल हाईवे में मिट्टी नहीं डाली जा सकती। कभी जितने साक्षर हों, हमारे बैच में ग्रेजुएट हों, हम उनसे पूछना चाहते हैं, कभी भी ग्रेट डेक्कन रोड में मिट्टी नहीं पड़ती थी, लेकिन आज जितनी ग्रेट डेक्कन रोड बन रही है, सब में मिट्टी पड़ के बन रही है और उसमें ऊपर गिट्टी और कंकड़ मिला करके फिर पॉलिश कर दी। 6 महीना बीता, वो टूटना शुरू हो गई। ठेकेदार ठेकरी लगाना शुरू कर दिया है, और सरकार क्या कर रही है कि 5 साल के लिए रोड दे रहे हैं। तो ठेकरी लगाते लगाते एक वर्ष में एक रोड में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं। ये एक्सीडेंट क्यों हो रहा है? जो रोड में जो डैपर बन गए बीच बीच में, और तो ये जानते हैं कि ये गंगा जल गंगा जी का है, दूसरा गंगा जल पूरे देश में चालू है, समझ गए ना। उस गंगा जल का क्या अर्थ हुआ कि लोग छान हम करा रहे हैं भ्रष्टाचार, हम करा रहे हैं। हम प्रतिनिधि हैं, आप मुझे प्रतिनिधि चुन दिए, लेकिन आप हमसे काम लेना नहीं जानते। आप मुझे क्यों प्रतिनिधि बनाया है? काम लेने के लिए है ना। तो फिर जब हम काम के लिए खड़े नहीं उतरते तो आप दोबारा क्यों वोट देते हैं? और जब आपके सामने कोई काम हो तो आप डंके के चोट पर प्रतिनिधि से बात करें, संपर्क में रहें, प्राकलन मांगे, उसके अनुसार काम नहीं होता उसका विरोध करें। तब तो जागरूकता हुई, तब भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। नहीं तो जैसे टुकड़िया फौज की लगी रहती है, सरकारें वोट के लिए जब समय आ जाती है
तो बताती है कि हम इसको कब्जा कर लेंगे। अब कुछ बचा नहीं, थोड़ी समय है, और जैसे ही वोट मिल गया समय समाप्त हो गई, चाहे कब्जा हिंदुस्तान करे चाहे पाकिस्तान करे। ये भ्रष्टाचार कौन है? ये भ्रष्टाचार को मजबूत भी हम करते हैं, भ्रष्टाचार तैयार भी हम करते हैं, और भ्रष्टाचार अपने पैरों तली रखते हैं, देखते हैं और चलाते रहते हैं। अब ये कौन सी परिस्थितियां होगी जब भ्रष्टाचार दूर होगा? आप जरा बताइए। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है? भ्रष्टाचार तब दूर हो सकता है जब आप जागरूक हों और आपके सामने सरकार कोई भी काम लेकर आए, प्रतिनिधि कोई भी काम लेकर आए, आप उसमें टिप्पणी करें, आप उसको जानने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। जैसे आप घर का एक माह में 30 दिवस काम करते हैं मंथ के अंदर, वैसे ही सामाजिक बनने के लिए, सामाजिक कार्य को जानने के लिए, सामाजिक कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए आपने स्वायत्त शासी संस्थाओं में, पंचायत में, जनपद में प्रतिनिधि से संपर्क करें, तो आपको जानकारी हो, आप उसका विरोध करें। विरोध नहीं कि आप पैसा लें, पैसा लेने तक का विरोध नहीं, आप विरोध करिए कि हमारे सामने का काम मजबूती से हो। कुछ पंचायतें ऐसी होती हैं जो दो टिप्पणियों के दलदल में फंसी जाती हैं, और जब समय आ जाता है तो लोग कहते हैं कि चलिए आपको ये पुलिया हम इस बार तो दे ही देंगे जमीन, कोई दिक्कत नहीं है, पुल बन जाएगी, आप हम आपको जमीन दे देंगे, चलिए मैं आपको रास्ता निश्चित दे दूंगा और रास्ता के लिए जमीन सरकारी करा दूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वोट समाप्त, रास्ता समाप्त, आप चुप, हम चुप, रास्ता मिल गई, काम खत्म, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। हमारी बात समझ रहे हैं? जैसे शिक्षा में, शिक्षा का विद्रोहन कैसे होता है? हमारा लड़का है, हम अपने लड़के को विद्यालय भेज देते पढ़ने के लिए, हमारे आसपास के पड़ोसी जैसे मास्टर आए, गांव में बैठे, साथ में बगल में 29 की पत्ती बगल में रखे रहे, और जब बैठ गए तो कहे भाई चंदा लगा दो 10-10 रुपए, कुछ आ जाए, गप हो रहा है। लड़के बैठे हैं, ड्यूटी के पहले लड़के को छोड़ दिए। आपने एक मन में जानने का प्रयास नहीं किया कि हमारा लड़का पहली में गया तुक्का लिखता था, दूसरे में खास नहीं लिखा और दूसरा ही पास हो गया। आप जानने का प्रयास तो करो, आप सजग हो, आप जागरूक हो, तब भ्रष्टाचार दूर हो सकता है। नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं, हमको जमाने की बात नहीं कर रहा हूं, बात की बात नहीं। एक ग्राम पंचायत में कोई दलाल निश्चित होता है, एक संस्था के दलाल निश्चित होता है, और हेड अफसर से मिलाएगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से, चलिए आपका काम करा दूंगा, चलिए 10,000 दे दीजिएगा, ठीक है ना, 10,000 दीजिएगा, हम आपका काम करा देंगे। आप जरा जानने का प्रयास नहीं करते, ये दलाल उनका है, इसकी कार्य क्षमता क्या है, आपने 10,000 पहुंचा दिया, और दलाल की क्षमता से काम होगा? कोई भी अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई स्वायत्त संस्था ये तभी पैसा चाहती है जब कार्य आपका होने लायक है। आपका कार्य होने लायक नहीं होगा तो आपके काम के लिए कोई पैसा लेकर नौकरी दिलाने को तैयार नहीं है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट एजेंसी हो, चाहे कोई संस्था हो। आई बात। तो देखिए, भ्रष्टाचार दूर करने के लिए हमको पहले उठ खड़ा होना पड़ेगा, हमको जागरूक होना पड़ेगा। कैसे जागरूक होना पड़ेगा? जैसे सूरज की सुबह रोशनी होती है, आप चाहते हैं कि रोशनी में बैठे मुझे कुछ आराम मिल जाए, वैसे ही आप सर्वप्रथम चल रहे कार्यों के, गांव के प्रति, शिक्षा के प्रति, सार्वजनिक कार्यों के प्रति, रोड के प्रति, भवन के प्रति, जनपद में शादियों के प्रति, जनपद में शादी होती है, फर्जी जो सरकार का मेमोरेंडम है उसके खिलाफ फर्जी वस्तु दे दी जाती है और बिल में दस्तखत करा ली जाती है। समझ गए? इन सब बातों की जागरूक होने की आवश्यकता है ना। आपके यहाँ आशा काम कर रही है, अधिकार आपका, आपने अधिकार उससे वंचित है, वो आपके घर की बहू लेकर जाती है, और जो मिलना उसको हो वो ले, और हाथ पसारे गए और हाथ खाली लौट आए। सरकार की योजना पूरी, भ्रष्टाचार पूरा हो गया, काम हो गया। तो आपको जागरूक होने की आवश्यकता है कि नहीं? केवल ऐसा नहीं कि 74 में र तो 75 में सा, इसकी जरूरत नहीं है।
न रहे ऐसा रहे जो रहे, तब तो भ्रष्टाचार काम करेगा। हमारी बातें बहुत सारे लोगों को शायद अच्छी न लगती हो, और इस भ्रष्टाचार कमेटी के बीच आए हमारे मित्र साथी जो हैं, और हमारे विजय ने हमको सूचना दिया, हम आए, हमको अच्छा लगा। आप लोग अपनी सहभागिता दी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपसे प्रयास करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं कि जागरूक इतना होने की आवश्यकता है कि आप दूसरों को सलाह दें। यदि राम नाम से आपका हित हुआ तो आप दूसरे को सलाह दें।